देखो, जब अपन न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, आप सबको पता है न्यूमरोलॉजी में कितने सारे एलिमेंट्स है। सारे अल्फाबेट का प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन थ्योरी है, जो मैं अपने आप सब लोग को पढ़ाता रहता हूँ। पहले कोर्सेज उसमें करते रहते हैं, अभी जस्ट कोर्स वाइंड अप किया हुआ है। प्लेसमेंट वाली थ्योरी है जिसपे बुक भी लिखी थी, आप सबको पता है प्लेसमेंट मैटर्स अ लॉट। एक और चीज की फाइंडिंग थी जो मैं थोड़े दिन बाद आऊंगा, कि मिलीनियर्स के वालों क्या क्या कॉन्सेप्ट है नंबर्स में। क्या नंबर्स है जो मिलीनियर बनना इंडिकेट करते हैं। तो क्या, कितने परसेंट, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने हमारी जाना रसोई चल में रही भी। है। तो न्यूमरोलॉजी में कि मिलीनियर बनने के कॉम्बिनेशंस कौन से, वो क्या होता है ना। लोशो ग्रिड तो बहुत बेसिक फॉर्म है, लोशो ग्रिड में बता देते हैं अगर आपके पास 4 5 6 है तो आप ये बन जाओगे। अरे भाई, उस दिन में 3 लाख लोग पैदा हुए थे, आपके पास कितने लोग के डाटा है ये तो बताओ। राइट। आपके बोलते ये प्लेन पूरा हो गया, आपके साथ ये हो गया। अरे भाई, प्लेन बनना कुछ भी नहीं होता है, प्लेन तो हवा में उड़ गया। क्योंकि उस दिन 3 लाख लोग पैदा हुए थे, नाम उसके हिसाब से रहना चाहिए, जो कि लोशो ग्रिड वाले हमेशा भूल जाते हैं। बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी, which I thought to share with all of you, कि आप लोगों ने एक चीज गौर की होगी कुछ लोगों के नाम में। ठीक है, when we talk about कुछ लोगों के नाम में, आप बताओ क्या चीज कॉमन है। ठीक है। कार्तिक आर्यन, ऋत्विक रोशन, ठीक है, ऋत्विक धनंजानी, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, अमर सिंह, प्रतीक बब्बर, ठीक है। और इसके अलावा जेनिफर। जेनिफर में तो जेनिफर एनिस्टन, जेनिफर कैप्रियाती, ठीक है, जेनिफर विंसेट्स, ठीक है। और राजकुमार। इन सब में क्या चीज कॉमन है? आप लोग कोई गेस करो, बताओ। इन सब में इतने सारे नाम मैंने लिए, इन सब में क्या कॉमन था? अल्फाबेट तो सारे नाम में रहेंगे ना सोनल जी, कुछ तो कॉमन था। राइट। नहीं, पॉजिटिव नहीं है। इस सब में कुछ ना एक चीज कॉमन सर ए आर का है। साउंड। हाँ। ए आर। नहीं, ए आर का भी साउंड नहीं है। और कोई गैस करेगा? Muslim names on number 4. नहीं, नंबर 4 का भी नहीं है। ठीक है। और और कोई गैस? नहीं, सोनल, सोनल जी 139 भी नहीं है। थोड़ा गैस करो, यूल फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग आउटकम आउट ऑफ इट। ठीक है। और कोई गैस करेगा? नहीं, वो तो ऋत्विक में था ना। हाँ। राइट, ज्योति जी ऋत्विक में था वो। ठीक है। ऋत्विक बोला मैंने, अभिषेक बोला, जेनिफर बोला, हाँ, अमर बोला, दीपक बोला, ठीक है। मैंने रखी संभाल के। और मैं उसके साबुन के ऊपर रख दूंगी अंदर। सर नेम अ, नंबर में सर FNN में लास्ट में 2, अल्फाबेट नंबर 2, KR। नहीं, और कोई गैस? ओके। सुनीता जी, और कोई गैस? सर डबल ई। नहीं। ओके। मैंने पूछ रहा था, मैं कुछ सेलिब्रिटीज का नाम लिया था। ठीक है। कार्तिक आर्यन है, प्रतीक बब्बर है, ऋतिक रोशन है, ऋतिक धनंजानी था, आमिर खान है, ठीक है, अमर सिंह है, जेनिफर है, ठीक है, दीपक है। तो ऐसे मैंने कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लिए थे, अराउंड 15 16 सेलिब्रिटीज के। बहुत है, मैंने तो भी रैंडमली जो दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ, मेरे पास तो डाटा तो, ये जो सेलिब्रिटीज का बात कर रहा हूँ ना, आई हैड डन विद अराउंड 952 सेलिब्रिटीज का किया हुआ है। तो वो, तो मैं सिर्फ एक रैंडमली जो 10 15 दिमाग में थे, क्योंकि बैठे हुए थे, मैंने कहा लेट्स कम ऑनलाइन, कोई अवेलेबल है तो लेट्स टॉक अबाउट। तो इन सारे में क्या कॉमन है वो मैं पूछ रहा था। और कोई इंटरेस्टेड है तो बताओ। ठीक है।
काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, आप लोग के नेम में बहुत हेल्प करेगी। कोई और गैस कर सकता है? सर मेरा पैसा कब दोगे बोलो तो भाई। हाँ, तो कोई चीज का पैसा ही नहीं देना चाह रहा है। आप म्यूट कर दो अभी और मेरे आ से। जा। ठीक है, तो हाँ, नहीं कर दिया। इसमें अगर किसी ने सर जिसको रिप्लाई करना है सेलिब्रिटीज म्यूट करके दे सर सकता है। इनका सेलिब्रिटीज तो बहुत मिलियनर ही रहते हैं सर, हमारे एग्जाम्पल्स में ऐसा क्या है ये बता दीजिए। मुझे देखो, लग रहा है HEN, वो जो 5 का रहते हैं ना नाम, अल्फाबेट 4 और हाँ, 5 और 1, वो है। नहीं नहीं, वो नहीं सर है। वाइफ ठीक है, वाइफ सेपरेशन ठीक है। डिवोर्स। देखो, इन सब में एक चीज कॉमन है। अ, इन सबको रिलेशनशिप इश्यूज है। हाँ मैंने वही गेस किया सर, वाइफ जी, रिलेशनशिप मतलब जी। डिवोर्स वगैरह यही जा रहा है ना। इन सबका या तो रिलेशनशिप इश्यूज है, या तो ब्रेकअप हुआ कहीं ना कहीं फिर वापस हुआ। मतलब दे ऑल हैड गॉन थ्रू द रिलेशनशिप इश्यूज। ठीक है। अभिषेक बच्चन का भी अपने को पता है। ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज थे। और दीपक पराशर का मेरे को पता है, दीपक चिदोरी का भी पता है, कार्तिक आर्यन का रिलेशनशिप हमेशा ही चलता रहता है। प्रतीक बब्बर का भी रिलेशनशिप इश्यूज था। ऋत्विक रोशन का भी था। हमारे जो वो थे अमर सिंह पॉलिटिशियन थे, उनका भी फीमेल्स के साथ में बहुत नाम आया, तो रिलेशनशिप इश्यू था तभी तो नाम आया। ठीक है। तो आमिर खान सबको पता है। ठीक है। मुनव्वर फारूकी सबको पता है, रिलेशनशिप इश्यूज। ठीक है। इन सब में एक चीज जो कॉमन है ना, इनका लास्ट अल्फाबेट आर है। ठीक है। इनका लास्ट अल्फाबेट सब में देखा होगा आपने, आर है। अभी तक जितना बताया, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, दीपक। तो जानने वाले आपके आसपास जो 10 दीपक होंगे, 10 को पूछोगे कहीं ना कहीं उनको रिलेशनशिप इश्यूज है। ठीक है। तो लास्ट अल्फाबेट अगर बी, के, आर में से कुछ भी रहेगा, ठीक है, ये के या आर था, नंबर 2 की वाइब्रेशन थी, तो वहां पे रिलेशनशिप इश्यूज देता ही देता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर आपका पार्टनर है, उसका नेम अगर नंबर 2 से हो गया, बी और के से, देन वो सॉल्यूशन है, वहां पे रिलेशनशिप इश्यूज नहीं आएगा। तो अगर दैट वाज द फाइंडिंग आई हैड डन विद अराउंड 952 केसेस विद बी और आर। तो अभी और चल रहा था, लेकिन अभी फ्री बैठा था 10 मिनट, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विद एवरीवन। तो आप लोग नेम करेक्शन करते हो, तो हमेशा लास्ट अल्फाबेट को भी कंसीडर करो रिलेशनशिप के लिए। लास्ट अल्फाबेट अगर बी के आर होगा तो रिलेशनशिप इश्यूज देगा ही देगा। ठीक है। जी सोलर जी, बता ना कि वट एवर आई एम फाइंडिंग शेयर कर देता हूँ कि आप लोग के भी काम आए। क्योंकि सर आगे के लिए नेम डिजाइन कर रहे हो तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, जो भी फाइंडिंग है। ठीक है। तो इमोशनल ज्यादा नहीं हो जाएंगे अगर जी, इमोशनल इश्यूज ज्यादा नहीं हो जाएंगे अगर बीकेआर एंडिंग करेंगे तो? नहीं, बी के आर क्या होता है ना, रिलेशनशिप इश्यूज उनको आएगा ही आएगा, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। ठीक है। और मतलब क्या होता है ना कि फ्लक्चुएशन रहता है म्यूट को लेकर। तो इसलिए लास्ट अल्फाबेट में हमेशा बोलता हूँ, आपकी फिजिकल इंटीमेसी भी बताता है, आपके रिलेशनशिप को भी बताता है। तो लास्ट अल्फाबेट बी के आर वही रहेंगे ना, दे आर वेरी कीन फॉर फिजिकल इंटीमेसी। ठीक है। अगर बी के आर वाले में देखोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे, अगर किसी का नाम दीपक है, ठीक है, अशोक है, दे आर वेरी वेरी लाइक, मतलब फिजिकल इंटीमेसी के लिए दे आर गुड है ना, तो उनके पार्टनर का नाम अगर बी के आर से रहेगा, तो देन इट मेक सेंस, तो वहां पर रिलेशनशिप स्टेबल हो जाता है। तो नहीं, एंडिंग विथ, हाँ, एंडिंग विथ बी के आर पे नहीं रख सकते हो आप। ठीक है। अगर बी के आर पे रख रहे हो तो बोलना ये बोल सकते हो कि भाई ठीक है, अभी तो है, आगे जाके फिजिकल इंटीमेसी के लिए बच्चे के अंदर ज्यादा रहेगा, तो पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि बोले कि बाद में, कि भाई बाद में जब अफेयर करना होगा तो बी के आर वालों से ही अफेयर करो और किसी से नहीं करो। ठीक है। दैट कैन बी सेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ठीक है। तो ऐसे वी डन विथ अराउंड 952 केसेस में अभी तक किया था। ठीक है। तो नहीं, लास्ट में ए हो गया ना, तो लास्ट में ए हो गया तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आर हो गया तो फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। अगर सुरेंद्र, SURENDR, तो ये बोल सकते हो रिलेशनशिप इश्यूज।
तो पार्टनर का नाम फिर आर से होना चाहिए, लेकिन अगर सुरेंद्र हो गया देन दिस नॉट एन इशू। तो दैट मेक्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। तो आई जस्ट थॉट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू 5-10 मिनट के लिए क्विक ब्रीफ करके कि दिस इज अ वे आप लोग फिजिकल इंटीमेसी देख सकते हो, रिलेशनशिप इश्यूज देख सकते हो। तो लास्ट अल्फाबेट हैज टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर रिलेशनशिप। अब तो यहाँ पे सर अगर आप कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 10 मिनट्स आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो। सर तो फिर आपके लिए आइडियल लास्ट लेटर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मुझे तो 1, 3, 5 लग रहा है। देखो ये लास्ट 1, 3, 5 ये तीनों भी अच्छे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर लास्ट अल्फाबेट जो 5 है दैट्स द बेस्ट वन, आई कंसिडर बेस्ट, क्योंकि बेस्ट क्या है ना, सारों को सपोर्ट कर लेता है। और नंबर 5 लास्ट लेटर होने से क्या होता है ना कि कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बनाने में बहुत फास्ट रहते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीस डेज वर्ल्ड। नंबर 3 भी अच्छा है। नंबर 3 बोले नॉलेज शेयरिंग में आ गया। 1 आप इक्वली ट्रीट करते हो, तो 1, 3, 5 इज गुड है ना। नहीं नहीं, अगर किसी का बीच में कुमार है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बोला नेम का लास्ट लेटर, जैसे फिर अभी बोला ना कि अभिषेक बच्चन में, तो अभिषेक में लास्ट लेटर बाद के, ठीक है। अभिषेक किसी ने कर दिया तो फिर इशू नहीं है, अभिषेक इशू है। तो मुनव्वर, मुनव्वर फारूकी, वी नो दैट रिलेशनशिप, मुनव्वर लास्ट में आर था। तो जी आपको मालूम है लास्ट में अगर बी के आर आता है पता नहीं, मैंने रिलेशनशिप जाके पूछूंगी, मैं जरा काम कर रही हूँ। के के अल्फाबेट साथ एच कर दिया तो अगर सर, जी, अभिषेक का स्पेलिंग के साथ एच कर दिया तो हाँ देन इट विल सॉल्व, फिर इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो वहां पे जैसे ऋत्विक था, वी नो दैट प्रतीक, प्रतीक, मैं पर्सनली 5 प्रतीक को जाता हूँ, सबके रिलेशनशिप इश्यूज है, ठीक है। और हाँ अभिषेक में जैसे था ना, एक के हो गया लास्ट में, अगर उसको एच लगा दे रिलेशनशिप इश्यूज नहीं है। लास्ट अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट नेम शुड नॉट बी बी के आर, ठीक है। तो कार्तिक आर्यन, वी नो दैट कार्तिक आर्यन है ही, अगर आपके आसपास कोई बच्चा कार्तिक करके है तो आप बोल सकते हो उसको रिलेशनशिप इश्यूज आएगा। ऋत्विक धनंजानी, वी नो दैट शी हैज एन रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है। आमिर खान सबको पता है, अमर सिंह सबको पता है, अशोक, वहां पे रिलेशनशिप इशू, आइदर दे विल लिव अवे फ्रॉम द पार्टनर, आइदर दे विल हैव रिलेशनशिप इश्यूज। तो लास्ट सर ये अल्फाबेट बहुत मेल इंपॉर्टेंट है। फीमेल दोनों पे एप्लीकेबल है? हाँ दोनों पे एप्लीकेबल है। जेनिफर, मैंने बताया ना आपके सामने 3 जेनिफर है। एक जेनिफर विंसेंट है, बॉलीवुड टीवी की एक्ट्रेस है। एक मेरी फेवरेट है, जेनिफर एनिस्टन, हॉलीवुड की है। एक और जेनिफर है वहाँ की, मतलब कैप्रियाती, शी वॉज अ टेनिस प्लेयर। आपने देखा होगा, तीनों के रिलेशनशिप इश्यूज है। तो जेनिफर रिलेशनशिप में लास्ट में आर, रिलेशनशिप इश्यूज आएगा ही आएगा जेनिफर लास्ट में। लोपेज। हाँ, तो यहाँ पे जेनिफर हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जेनिफर नाम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी लास्ट में मेरे से किसी ने पूछा था नंबर 6। देखो नंबर 6 इज वेरी गुड, अगर लास्ट में अगर नंबर 6 होता है तो ये बोल सकते हो दिस इज वेरी गुड फॉर द रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि लास्ट में नंबर 6 क्या है, रुपिंदर, रिलेशनशिप इश्यूज आएगा, ठीक है। आप किसी भी रुपिंदर को देख सकते हो, सबको रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लास्ट में किसी का अगर गौरव आ गया, वी, वेरी गुड। नंबर 6 इज अ नंबर फॉर नेगोशिएशन, ठीक है। नंबर 6 इज अ नंबर फॉर रोमांस, तो नंबर 6 में कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में नंबर 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट को बहुत ज्यादा देखा जाता है। फिरोज हो गया, लास्ट में नंबर 7 आ गया, उसमें भी कोई रहता है ना कि अनस्टेबल रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि नंबर 7 है तो ऑल अबाउट अनस्टेबिलिटी। नंबर 2 भी प्रोफेस अनस्टेबिलिटी है, लेकिन नंबर 2 इज ऑल अबाउट इमोशन ऑल्सो, तो इमोशनल सर डिटैचमेंट आ जाएगा पार्टनर के साथ में। अगर नहीं 6 वाला बंदा है और 6 लास्ट अल्फाबेट है तो डबल 6 का तो एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं करेगा ना, लफड़ा तो नहीं 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 करेगा नहीं 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 करेगा। अगर 6 है बर्थ नंबर है और 6 लास्ट अल्फाबेट है हाँ तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि नंबर 6 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लास्ट अल्फाबेट एज आई मेंशन, तो सामने वाले के पार्टनर जो है, पार्टनर का जो नाम होना चाहिए
अगर नंबर बी या आर से हो जाता, सपोज कर कोई अशोक है, उसका रेखा से हो जाती है रिलेशनशिप एक, तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अनिल है, सॉरी अनिल बोल रहा हूँ, दीपक है, ठीक है, दीपक है, काजल से हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो पार्टनर का फर्स्ट अल्फाबेट है दैट शुड बी फ्रॉम बी के आर, देन द रिलेशनशिप इश्यूज विल बी नॉट देयर। फिर भी कभी भी आ सकता है, लेकिन बताना बी के आर या अदर दे विल लिव अवे फ्रॉम द पार्टनर। ठीक है। तो कभी इमोशनल वो रहेंगे, यहाँ पे दिक्कत दे सकता है। और साइमल्टेनियसली जैसे मैंने बताया, अशोक है, के है, तो मालूम है पार्टनर से दूर रहने की भी टेंडेंसी हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज आएगा ही आएगा लास्ट अल्फाबेट अगर बी के आर है तो। ठीक है। लास्ट में ये क्या बोल रहे थे अभी, एक इफ द फर्स्ट और सेकंड नेम इज बल्डर सेकंड और फर्स्ट नेम, नहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो लास्ट नंबर क्या होता है ना, लास्ट नंबर आपके पास जैसे बी के आर दिक्कत देता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लास्ट अल्फाबेट की बात करें तो लास्ट लेटर पंजाबियों में, ठीक है, लास्ट लेटर इज वेरी वेरी कॉमन एट नंबर टी, नंबर 4, जसप्रीत, मनमीत। ठीक है, तो ये रहता ही रहता है। तो यहाँ पे भी सामने पार्टनर के साथ में अगर डी एम टी है तो डोमिनेंस आएगी। तो ये मालूम है कि पार्टनर के साथ में डोमिनेंस आएगी। अगर पार्टनर का नंबर अगर ए से हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पार्टनर का नंबर अगर अगेन पार्टनर का भी डीएमटी से है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पार्टनर का नंबर अगर पी से है, नंबर 8 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 से, 6 से है, 5 से है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नंबर 2 से है तो वापस वहां पे भी दिक्कत आएगी ही आएगी। सपोज करो किसी का नाम मनप्रीत है, ठीक है, मनप्रीत में फिर अगर मनप्रीत टी आ गया, अब पार्टनर का नाम सुरेखा है एग्जाम्पल, तो इशू आएगा ही आएगा आपस में। तो इन दैट केस अगर लास्ट में ये नंबर आ जाते हैं नंबर 5, 6, तो वहां पे कोई इश्यूज नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हाँ, फर्स्ट नेम 2 है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूजा, मैं बताना कि इसमें तो भी फर्स्ट अल्फाबेट का लास्ट डिजिट इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं बताता रहता हूँ ना कि एवरी डिजिट मेक सेंस। अभी जैसे हम लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, बहुत लोग बोलते हैं आपके नाम में श की वाइब्रेशन है। अनफॉर्चुनेटली इनको यही नहीं पता है कि फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड आई एस एच होता है तो उसमें क्या होगा, लास्ट में एस एच क्या होता है तो उसमें क्या होगा। लास्ट में जिनका एस एच है, नरेश, सुरेश, दिनेश, महेश, राकेश, इन सबको आप बोल सकते हो इनको अगर नंबर 8 मिसिंग है नाम में, ठीक है, सरनेम में, नाम में, या अगर ये नंबर 8 के अनफ्रेंडली है इनका डेस्टिनी नंबर, देन दे विल हैव द स्टमक रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, तो वो हो जाता है दिनेश, महेश, सुरेश, और इनको सब पता ही नहीं है। सब बोलते हैं श की वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है, भाई डिटेल में जाओ तो पता लगेगा कि की वाइब्रेशन होगा तो कहाँ रहेगा। ईशा, इमोशनल हर्ट होंगे। ठीक है, आयशा, AISH, मालूम है फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा स्पाउस के साथ में। ठीक है, स्पाउस विल बी मैनेजिंग द सिचुएशन, लेकिन दे विल बी मोर क्वाइट एट होम। तो वहां पे वाइब्रेशन दैट वे इट वर्क्स, नॉट ओनली विद आपके नाम में श की वाइब्रेशन है, कहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है दैट मेक मोर सेंस। द सेम थिंग एक्टिव कब हो रही है। अगर रोहित है, रोहित हिट करना कब शुरू करेगा, 27 के बाद हिट करना शुरू करेगा, उसके पहले नहीं है। लेकिन बोलते हैं अनिल की वाइब्रेशन है नील हो जाएगी। अनिल की वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ जब उनका ईयर का टोटल 1 आएगा तो उस समय नील होगी, हमेशा नहीं होगी। वहां पे उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। जब जब ईयर का आएगा 1 उनका, लेट से एज में बोलो 28, 37, 46, दीज आर द क्रूशियल एज फॉर देम, जहाँ पे ए नील के बाद, क्योंकि नंबर 1 46 कम्स टू 1 एज, 37 कम्स टू 1 एज, 28 कम्स टू 1, वहां पे नील होगी। तो अगेन प्रोनोलॉजी में भी हाफ
लोग लेकर अपने बना रहे हैं पॉडकास्ट विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल। तो दैट वे इट वर्क्स कि वाइब्रेशन कहाँ पे काम कर रही है, दैट मैटर्स अ लॉट। जैसे मैंने रोहित का एग्जांपल दिया, आप रोहित शर्मा का ही देख लो, 27 के बाद खेलना शुरू किया था, उसके पहले इसका ज्यादा नहीं था। अगर किसी का नाम रैन, रणदीप, ठीक है, वैन, ठीक है, तो ये सब अगर स्टार्ट पहले से ही होता है, स्टार्ट से ही, तो मालूम है पहले दिन से ही बच्चा एक्टिव, किसी का नाम मालूम है, ठीक है, रणदीप रख दिया, तो मालूम है रणविजय रख दिया, तो वो पहले दिन से ही बच्चा घर पे भी नहीं बैठेगा, हमेशा दौड़ता रहेगा, क्योंकि शुरू से ही रैन की वाइब्रेशन है, हमेशा ही शुरू से एक्टिव दिखेगा ही दिखेगा ग्राउंड पे। लेकिन अगर किसी का कुछ और के बाद आ जाता है, अव्यान, ठीक है, तो व्यान में भी प्लेन की वाइब्रेशन, VAAN, व्यान में भी वैन की वाइब्रेशन आ रही है, तो मालूम है वो भी अपनी जगह एक जगह नहीं बैठेगा, 1 साल के बाद तो बैठना ही नहीं है। तो इस तरह लाइव नेम की वाइब्रेशन काम करेगी, किस जगह पे है, दैट वे इट विल एड इन वैल्यू, ठीक है। तो आई थॉट आई टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू द फाइंडिंग। ऐसी सर एक, आई हैव वन क्वेश्चन। जी पूजा। सर अगर जैसे एक पार्टनर के नाम में लास्ट में 2 आ रहा है और दूसरे पार्टनर के नाम में लास्ट में 2 नहीं आ रहा, तो भी रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे? हाँ, तो उसकी ओर से रहेगा ना, जिसकी ओर से 2 आ रहा है उसकी ओर से रिलेशनशिप इश्यूज रहेगा, ओके ओके सर, ओके ठीक है, और मालूम है कि रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, ओके ओके गॉट इट। ठीक है। तो दिस इज द वे। विदु इज अ गुड नेम, लास्ट में नंबर 6 आ गया, 6 इज अ नंबर फॉर, ये है पार्टनर के साथ रोमांस अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर 6 इज द नंबर फॉर रोमांस, नंबर 6 इज द नंबर फॉर कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, तो मालूम है प्यार मोहब्बत से काम निकालना बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे गौरव, द सेम वे। गौरव अगर बिग बॉस में देखा होगा तो लड़ाई नहीं किया उसने, प्यार मोहब्बत से काम निकाल के निकल गया आगे, लास्ट में गौरव की भी की वाइब्रेशन, ठीक है। तो दिस इज द वे इट वर्क्स, every alphabet matters a lot, we know that कि इस अल्फाबेट में आपके घर में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग, अदरवाइज विल कनेक्ट अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लास्ट नेम दिलीप, ठीक है, आप पार्टनर के साथ बहुत सिंसियरली हो जाओगे, ठीक है, लेकिन पार्टनर को आप अपने पर जिम्मेदारी ज्यादा समझोगे, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन नॉट एंजॉय योर रिलेशनशिप, क्योंकि आप क्या है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बोले पार्टनर के साथ में, हाँ, लाइक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन बीइंग एन इंटीमेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ थिंग। तो वहां पे आपके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा है लास्ट एज एन पी, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको एक आएगा ही आएगा कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पार्टनर, आप ज्यादा केयरिंग की ओर जाओगे, लेकिन इंटीमेसी के लिए नॉट गुड। आप देख सकते हो दिलीप कुमार थे जब सायरा बानो से शादी हुई थी, ठीक है, इट वाज मोर अबाउट द केयरिंग एंड ऑल, बट दे वर नॉट हैविंग मच गुड इंटीमेसी, आई बिलीव शी कुडंट कंसीव, व्हाट्स एवर रीजन आई डोंट नो इन डिटेल, क्योंकि अभी इतना रिसर्च किया नहीं उस पर, लेकिन जस्ट गिव अ थॉट ऑन इट। तो दिलीप विल दैट वे, ठीक है। तो जैसे गुरदीप जी हैं, रिलेशनशिप, ठीक है, पार्टनर के लिए ओवर केयरिंग हो जाएंगी कि चलो पार्टनर की केयर करो बैठ के, ठीक है। तो दिस इज द वे इट वर्क्स। नंबर 1 इज ओके, लास्ट सेल पर नंबर 1 आप अपने पार्टनर को इक्वली ट्रीट करते हो, ठीक है, AIJQ, अपने पार्टनर को आप इक्वली ट्रीट करोगे, क्योंकि नंबर 1 इज द सेल्फ ऑल्सो, ठीक है, तो यूल ट्रीट योर पार्टनर इक्वल टू यू, ठीक है। व्हाट अबाउट लास्ट लेटर्स A एंड पार्टनर लास्ट लेटर 5, नहीं सही है, देखो 5 and 1 कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, तो 5 और 1 इज अ गुड वन, ठीक। तो अभी और कुछ पूछना हो, सॉरी आप लोग को इंडिया में 11 बज रहे हैं, हाँ, दिल्ली में ऐसे ही ऑल इंडिया में ठंड पड़ रही है, तो आप लोग को बोल दिया, मेरे यहाँ तो AC चल रहा है, तो जस्ट थॉट टू शेयर समथिंग, ठीक है। if there is anything definitely I'll share more। थोड़े दिन बाद एक और कॉम्बिनेशन पे आना है, हम्म,
लीगल आना है। ओके। मैं समझा नहीं आपका ये क्वेश्चन। हम्म। वो कुछ केज या जेल विजिट रहता है या कोई एज रहता है जिसमें तुमको ये हो सकता है कि ऑफेंस रजिस्टर होगा किसी का। हाँ देखो क्या होता है ना कि आपको मालूम लीगल है कौन से साइकिल में हो, ठीक है। लीगल लीगल केस में अगर 63 की एज में है, ठीक है, लेट्स से समबडी बॉर्न इन 63, ठीक है, तभी 2026 चल रहा है, राइट। एक मिनट, तो अगर मैं अभी की बात करूं, पहले भी 40s में लीगल की पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। 1963, तो रनिंग है 63 पड़ रहा है, तो अभी ये क्या होगा ना, लीगल का पॉसिबिलिटीज कब आएगा, जब ये पर्सन विल एंटर इन 64, ठीक है, उस समय लीगल की पॉसिबिलिटीज बन सकती, 63 में भी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यस यस 63 में ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑलरेडी अगर बोला होगा नवंबर के आसपास पॉसिबिलिटीज रही होगी लीगली फंसने की, ठीक है, लास्ट ईयर। तो वहां पे नहीं है, तो अप्रैल के आसपास वापस दिक्कत है उनको, ठीक नहीं है। सर, ये दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो गया, 17 से हो गया ना, दिसंबर वही से। मैंने कहा नवंबर से उनका टाइम हो गया था कि लीगल नवंबर दिसंबर। और दूसरा आपने जो कनेक्ट किया था अनिल का, सॉरी, 1 नंबर का, जी। 28, 37 एंड 64, तो इसलिए मैं हाँ कनेक्ट कर पाया हाँ रनिंग और 64 में तो। हाँ, तो उस समय जाएगा ही जाएगा, बोला ना कि वहां पे जैसे ही बताने कि आपने बताया इस साल उनको दिक्कत आनी ही आनी है, ठीक है। तो ये कब कब तक गो थ्रू लास्ट चल सकती है? देखो अगर नेम थोड़ा सही करेंगे तो बाहर आ सकते हैं, नेम में करेक्ट कर देना, नहीं तो एक साल तक के लिए पूरा दिक्कत रहेगा ही रहेगा पूरा। अच्छा। हाँ, जब पर्सनल 2 में आएंगे ना तो वहां पे दिक्कत आएगी। बहुत जल्दी एक और कॉन्सेप्ट पे आऊंगा ईयर में, होपफुली अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट वीक में आता हूँ। एक और आप लोग को बताऊंगा कि क्रूशियल ईयर अगेन हाउ टू सी फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। जैसे अभी तो पता है अनिल है, तो एक एवरी जब 1 में आएंगे तब आप अनिल अंबानी का भी देख लो, जब भी ईयर कट में 1 पे आया तब तक उसके लिए दिक्कत, ठीक है। तो दिस इज द वे जो वाइब्रेशन बताता हूँ। रोहित R2, रोहित आप बोलो 27 के बाद बहुत आगे जाएगा। मोहित है 47 के बाद स्काई इज द लिमिट, दे विल सडन जंप इन द कैरियर। नहीं ये तो अनिल का बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ जो एक वाइब्रेशन चलती है ज्योति जी। अब जैसे मोहित का बताया, रोहित का बताया, अनिल का बताया, ठीक है। सुनील 36 में एक बार डाउनफॉल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक साल के लिए बोल सकते हैं डाउनफॉल है, क्योंकि SU के बाद नील की वाइब्रेशन आ रही है। SU 36 के बाद वहां पे नील की वाइब्रेशन आ रही है, तो एक साल उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा ही रहेगा उस समय। उसके पहले नहीं है। उसके पहले आप बोल लो कि सुनील हो, आपको लीगल केस होगा, SU की वाइब्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। कितनी कंट्रीज में तो सारी सुषमा तो लीगल केस लड़ रही होती, ठीक है। तो वो लॉजिक फिट नहीं बैठता है। तो सारी US में जितनी सुजन है सब लीगल केस में रह रही होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलाते जबकि चलाते लगी है। ठीक है, तो ये भी पता कि वो दिखा के तो वहां पे लीगल होता ही नहीं। अगर सुजन है, चाइना में चले जाओगे, कोरिया में सू तो बहुत कॉमन है, तो जितने सू है सबके ऊपर लीगल केस होना चाहिए उस हिसाब से। तो दैट्स ने नहीं बढ़ता है। बहुत लोग जो बोलते हैं दे डोंट डू विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, यहाँ से उठाया वहां से उठाया कॉपी करके शेयर कर दिया वाला सीन है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। द सेम वे आपके नाम में नील की वाइब्रेशन, आप स्ट्रगल करोगे, अरे कब आ रही है वो तो देखो। हम्म। ठीक है, किस समय आएगी उस समय देखो आपकी वाइब्रेशन, अभी नहीं होगी। हम्म। दिस इज द वे, न्यूमरोलॉजी, लॉन्ग वे टू गो। अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज लेट्स वाइंड अप द क्विक सेशन। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। राइट। देखो रैन नहीं है ना। नहीं, नहीं, ठीक है। तो अभी इसमें आप लोग को कुछ भी हो जी, दिव्या जी पूछो, कोई दिक्कत। Sir, hi, good evening. Sir, not related to what you have taught right now because it is crystal clear. It is about the way you have scheduled the list of people for making your predictive report.
our name is not, few people's name is missing over there, and the way people are sending you gratitude, thank you sir, such a nice report, you have given direction to them how to work in this year. Sir, I request you, those whose name are not there in this list, please consider them also, and because No, I am one of them. Divya, see, there was, I believe, 180 people plus people had approached for the consultation. I had done with almost 67, almost 30, 25, 30 people because I have my busy schedule also. So I'm keep taking out as per my availability. Maybe I will take some more on Monday. Now, how does it happen? I'm available as under WhatsApp. If somebody is available right now, I will take immediately. अभी कोई उसके बाद 2 घंटे बाद बोल रहा है तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो फिर पीछे चला जा रहा है। अभी लोग बोलते हैं सर मेरा नंबर 30 था, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं वैसा हुआ तो डेफिनेटली आई कम, मे बी व्हाट आई डू। Agree sir, no, मैं whenever you get time sir, no. Yes sir, हाँ हाँ whenever you विल डू get दैट। time, I'm हाँ not हाँ, saying यू जस्ट today. मेंशन योर नेम इन द लिस्ट, होपफुली विद इन नेक्स्ट 2 weeks आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल। ठीक है, सर जी, Thank you sir, thank you so much. सर एक राइट छोटा क्वेश्चन पूछना था जी। सर जी। हाँ हाँ, सर ये क्या कहते हैं, सर आपने एक बात बोली थी क्या, ये वो क्या कहते हैं जितने भी मिलीनियर हैं उनमें आपको एक कॉमन चीज मिलेगी आर, तो फिर सर अगर हमको जैसे मिलीनियर बनना तो नहीं आर हमको नहीं एंड में मिलेगी, अगर, आर नहीं मिलेगी, कुछ अलग नहीं नहीं कॉम्बिनेशन है सॉरी वो बताओ। बी के आर, वो बी के आर नहीं नहीं, आपने बोला ना पीकेआर नहीं प्रतीक। बताया, पीकेआर तो रिलेशनशिप का बताया, वो कुछ अलग है। हाँ वो वो का वाली वेट करो, बात वो नहीं एक बताई अलग ना। बताऊंगा, वो एक अलग बताऊंगा। तो होपफुली नेक्स्ट वीक में ऑनलाइन आके विल डिस्क्लोज इट व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस जो दिखाता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है तो नेम में भी रहना चाहिए। जी विना जी। सर जी, नेम नंबर 15 गर्ल्स को दिया नहीं जाता है? किसने बोला? मैंने नहीं बोला। बहुत कंफ्यूज हूँ अभी ऐसा कुछ नहीं तक। है, देखो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कि आप फीमेल को नहीं दे सकते हो। हाँ निशा इज 15। ठीक है, तो आप आराम से दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 कम्स टू 6। अब देखो 14 और 15 में एक नेम नंबर, 14 और 15 में एक बहुत कॉमन चीज है। फर्स्ट नेम अगर आपने 14 पे रखा हुआ है किसी का, व्हाट विल हैपन, द पर्सन विल यूज परफ्यूम। ठीक है, परफ्यूम लगाएंगे और बाहर घूमते समय, घर पे कैसे भी बैठेंगे, लेकिन जब बाहर घूमेंगे ना, तो बाहर घूमते समय परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के मेकअप करके जाएंगे। नेम नंबर 14 या बर्थ नंबर 14। अब 15 वाले क्या है ना, 15 वाले विल बी मोर वर्किंग टुवर्ड्स देयर अप्रोच द क्लोथिंग साइड। तो उनका क्या होगा ना कि कपड़ा अच्छा पहनेंगे, घर पे भी रहेंगे तो एकदम कपड़े अच्छे पहन के रहेंगे। ठीक है, लगेगा ही नहीं कि, लगेगा ही बाहर से ही आके घर पे बैठे हुए। तो ओनली दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन नेम नंबर 14 एंड 15। आप आराम से 15 दे सकते हो, नहीं क्योंकि मतलब मैंने पढ़ा भी था, दिन एक दो जगह से कोर्स भी किया था, तो उसमें भी यही था कि नेम नंबर 15 अगर गर्ल्स का रखे या फीमेल्स का रखे तो उनके बॉयफ्रेंड्स ज्यादा होते हैं या फिर फिर रिलेशनशिप। से सीख लो, बोले फिर से सीख लो, जहां से पढ़े है ना, तो आप उनको बोलो कि फिर से सीखो। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। ठीक ओके है, सर। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, किसी भी लिटरेचर में नहीं है, और लॉजिक भी नहीं बनता है। द वाई नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को करता है। 15 वालों के फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी। ठीक है, नंबर 1 और सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, विटालिटी है। नंबर 5 फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेल्फ आप फिर 5 हो गए, कम्स टू नंबर 6। तो फ्रेंड्स के लिए क्या होगा, आप हमेशा आगे रहोगे। नंबर 6 केयरिंग है, तो फ्रेंड्स के आप हमेशा केयर करोगे। ठीक है, फ्रेंड्स के पीछे रहोगे आप हमेशा, क्योंकि 15 से 6 आ रहा है। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ 15। यहाँ पे बॉयज का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि नंबर 6 जो लास्ट में डिलीवर आ रहा है, दैट्स अ फेमिनिन नंबर। ठीक है, नंबर 5 इज अ न्यूट्रल नंबर, अगेन नंबर 1 इज मस्कुलिन नंबर। तो यहाँ पे लेकिन अप्रोच कर रहे हैं, 6 तो आ रहा है ना लास्ट में, तो 15 6 ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके बॉयफ्रेंड बहुत होंगे, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, आप आराम से दे सकते हो। अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड नंबर्स। सबसे ज्यादा क्या होता है ना, इंडिया में जो पॉडकास्ट बनाते हैं, जो पढ़ाते हैं ना, लॉजिक्स पे जाता ही नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट 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 ड्रॉबैक, कि आप लॉजिक पे नहीं जाएंगे कि क्यों बोल रहे हो। मैंने आपको लॉजिक क्लियर कर दिया, राइट। मैंने 14 और 15 का भी डिफरेंस बता दिया। इसमें कहीं भी फीमेल का बॉयफ्रेंड ज्यादा होने का है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैंने पर्सनली, आई नो फ्यू पीपल
फीमेल्स विद नेम नंबर 15 ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास में। तो दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन अगेन। आप किसी पे भी नंबर दे सकते हो, लेकिन आइडियली तो फीमेल्स हैं उनका 38 पे नहीं देना चाहिए, 37 पे नहीं देना चाहिए, 36 पे नहीं देना चाहिए, ठीक है, 34 पे नहीं देना चाहिए फीमेल्स का। तो फीमेल्स के ये 4 नंबर आपको अवॉइड करने ही करने चाहिए, क्योंकि 34 प्रॉब्लम देगा, 35 प्रॉब्लम देगा, 36 प्रॉब्लम देगा, 37 प्रॉब्लम देगा, 38 भी चैलेंजिंग होगा। तो फीमेल्स के आप ये नेम नंबर नहीं दे सकते, बाकी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 37 में क्या प्रॉब्लम आ जाती है 37 भी फीमेल्स में? फीमेल में पार्टनर के साथ में इशू देगा, ठीक है, कैरियर के लिए 36 में अच्छा भी? है लेकिन पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर अनमैरिड हो तो दे सकते हैं, बोले कैरियर के बाद तो नाम चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सरनेम चेंज हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। हाँ, देखो क्या होगा ना, जैसे आपने मानसी बोला, ठीक है, मानसी कम्स टू 14, राइट पूजा? 14 के साथ में थोड़ा इशू आएगा। मैंने बताया ना कि इनका क्या है, घर पे कैसे भी बैठेंगे, बाहर निकलेंगे तो तैयार व्यार होके परफ्यूम लगा के निकल रहे हैं। अगेन सामने वाले की वन इटसेल्फ, ठीक है, वन अगेन सेल्फ हो गया। और क्या हो गया, इल्यूजन्स अपने को लेकर। नंबर 5 इज द कम्युनिकेशन। तो अपने को लेकर इल्यूजन रहेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, तो वहां पे रिलेशनशिप इशू आएगा ही आएगा जब सामने वाले की नहीं सुनोगे। तो फर्स्ट नेम 14, रिलेशनशिप इश्यूज विल बी देयर, ठीक है, तो वहां पे आएगा ही आएगा, स्पेशली अगेन फर्स्ट 14 हो गया, 14 कम टू 5। तो फादर के साथ में भी इनका इश्यूज रहेगा, क्योंकि फादर के साथ में भी नंबर 1 फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 1 और 4 फादर के साथ में भी कंफ्यूजन रहेगा कम्युनिकेशन को लेके। तो 14 इश्यूज 100% आएगा, ठीक है। सर 16 नहीं देगा रिलेशनशिप इशू फर्स्ट टाइम 16? देखो 16 क्या है ना, 16 भी इश्यूज देता है, ठीक है, बॉयज को लेके। बॉयज को 16 इश्यूज देता है, फीमेल्स को नहीं देता है, बॉयज को देता है, ठीक है। तो आई टेक 2 मोर, उसके बाद आई मेक अ मूव। जी दिनेश जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर मैं भी यही बोल रही थी, हमारा नंबर ही सर 83 नंबर था, नंबर ही कट कर दिया, लाइन में लोगों ने और नंबर डाल दिया, समझ ही नहीं आया कैसे, और लाइनों में आ ही नहीं रहा नंबर, तो हमारा भी कब आएगा? नहीं, मैं बीच में टाइम निकाल के लूंगा, बीच बीच में टाइम निकाल के मैं एक एक जैसे अवेलेबिलिटी रहेगी वैसे वैसे ले लूंगा, ठीक है। तो सर आप बोल रहे थे ना कोई अवेलेबल है तो मैं ले सकता हूँ, इसीलिए हाँ, मैंने हैंड नहीं रेज। नहीं, उस समय देखो क्या था ना, जिस समय मेरी अवेलेबिलिटी रहती है उस समय मैसेज कर देता, लेट से अभी जैसे मैं बैठा हुआ था, आई थॉट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू, थोड़ा दूसरे मूड बताने से, नहीं ऐसे जो सर, सो ऑप्शन नाइस। है। हाँ, ठीक है, तो वहां पे ले सकते हो। देखो क्या है ना, सुनीता, जैसे मैंने बताया ना कि 30s की सीरीज में ये नाम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप और किसी भी नाम पे दे सकते हो। 40s में आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 40s में 44 को अवॉइड करके स्पेशली, ठीक है, 47 भी आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि रिलेशनशिप में इश्यूज जाएगा। और 43 आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 43 में वही है कि जो पार्टनर है वो स्पाउस के आपके इन लॉज के ज़्यादा इंटर उसमें रहेंगे, ठीक है। 50s की सीरीज में दे सकते हो। सर 40 9 इज 44। नॉट अ गुड नंबर, ठीक है, 59 इज नॉट अ गुड नंबर, तो 59 आई डोंट रिकमेंड। सर 40 भी नहीं देना चाहिए ना, 40 44 देखो 42। देखो उसी चीज पे बताऊंगा। एक पंडित सेतुरमन जी बोलते हैं कि 40 का अगर नेम है तो हाँ पर्सन जी। लास्ट में सब अपने ऊपर गवा देगा, राइट? हाँ जी। तो ये पंडित सेतुरमन जी ने बोला हुआ है। एक मिनट में आपको, मेरे पास ये एक्सेल है, रुक जाओ, हाँ, आई शेयर समथिंग विथ ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब देखो प्रभु देवा है, ठीक है, नेम नंबर 40 पे। अभी क्या गवाओगे, ऑलरेडी ही इज समवेयर क्लोज टू 55 में हो गए, 53 में क्या गवाएगा, ठीक है।
खत्म ही नहीं होने वाला है। सुंदर पिचाई नेम नंबर 40 पे, ठीक है। 1-8 का कॉम्बिनेशन है, लोग बोलते हैं 1-8 का कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, सुंदर पिचाई तो कितने 1600 करोड़ के पैकेज है, ठीक है, नेम नंबर 40 पे। तो उसका भी उसके यहाँ कब खत्म होने वाला है। एक मार्गोट रॉबी है, कहीं के प्रेसिडेंट है, उसके यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला। हरभजन सिंह 40 पे, ठीक है, 3-1 का कॉम्बिनेशन है, नेम नंबर, हाँ, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर 3 और 1 है, नेम नंबर 40 पे। हरभजन सिंह के पास भी कुछ कम नहीं होने वाला है, ठीक है। एक और राइटर है अमिताभ ग्रोवर जी, ठीक है, वो अराउंड 70 ईयर से के हैं, 70 ईयर में भी कुछ कम तो होने वाला नहीं है उनके लाइफ में। सुष्मिता सेन है, ठीक है, 1 और 7 का कॉम्बिनेशन, नेम नंबर 4 पे, ठीक है, तो उनका भी 40 पे, उनको भी कुछ नहीं होना। तो जो एक 40 का मिसकॉन्सेप्शन है ना, कि नहीं देना चाहिए, दे सकते हो, लेकिन इन सब में एक चीज आपने देखी होगी कि 40 का कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप इश्यू देता है फीमेल को, नेम नंबर 40, वो शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, फीमेल को नहीं दे सकते। हम्म? बाकी अगर कोई आपके पास आ रहा है, बोले अगर आईटी फील्ड से है, या आपको मालूम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करना है, उसको स्पोर्ट्स में जाना है, हाँ, और बॉलीवुड वॉलीवुड में जाना है, तो आप 40 पे नाम ब्लाइंडली दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लाइंडली 40 पे दे सकते हो। ऐसे ऐसे बहुत नाम मिलेंगे जिनमें क्या होगा ना कि सेतु रमन जी की बुक में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से फिट नहीं बैठते, क्योंकि ही हैड डन ए वेरी गुड जॉब। क्योंकि 60s में एक बुक लिखना, उस समय जबकि अवेयरनेस नहीं थी न्यूमरोलॉजी पे, और विदाउट हैविंग डाटास, और आज तो जमाना चेंज हो गया, आज तो चैट जीपीटी बोलोगे तो 1000 लोगों के डाटा तो आपको 1 मिनट में निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो इट्स मेक्स द लाइफ इजियर, जस्ट यूज इट टू एम्पावर योरसेल्फ, बट यू नीड टू गेट सम रिसर्च ऑन इट। जैसे मैंने बताया 40s का, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके नेम नंबर आप बोलोगे ना एकदम डिफरेंट है, एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड इन देयर लाइफ। अगर मैं उनको बात करूंगा क्या नाम है कि भाई ये नंबर पे रहना चाहिए, सारे नेम नंबर वाले सेलिब्रिटीज में मिलेंगे, ठीक। 32 इज अ गुड नंबर, 32 इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। देखो 37 अगर फीमेल का है तो रिलेशनशिप इश्यूज आएगा ही आएगा, ठीक। 22 फर्स्ट नेम की बात कर रहे हो राइट, कि फुल नेम की बात कर रहे हो। क्योंकि अगर फुल नेम की बात कर रहे हैं 22, स्टिल वी कैन गिव इट, नो इश्यूज एट ऑल। फर्स्ट नेम भी 22 आपको बहुत लोग के मिलेंगे। फर्स्ट नेम अगर मैं 22 की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट नेम 22 आपके प्रकाश पादुकोण था, दीपा पादुकोण के पापा की। इतने बड़े जो स्विमर था माइकल फेल्प्स, उसका भी था। एक अपने पुतिन साहब का भी 22 है फर्स्ट नेम। हेलान रॉबिन्स बहुत बड़ा ऑथर था, उसका भी 22 पे। तो 22 पे आप आराम से रख सकते हो फर्स्ट नेम, कोई दिक्कत नहीं है। देखा ना सर आप, आप माइकल एक्सेल शीट शेयर हेलान रॉबिन्स करने वाले हैं क्या? आप जी, कुछ हमारे साथ एक्सेल शीट कुछ शेयर करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं ना? नहीं नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी सर, मुझे लगा आप हमको शेयर कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे ही बता दिया। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, प्लेजर कनेक्टिंग। थैंक फिर यू सर। बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे एक और सेशन के लिए, जहाँ पे कुछ और फाइंडिंग शेयर करूंगा विच विल ऐड वैल्यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू, चलो, ग्रेटिट्यूड लीगल सर। इश्यूज के लिए कुछ लाना। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग नेक्स्ट टॉपिक। इतनी लेट रात को, इंडिया में अराउंड 11:30 11:10 या पे करने के लिए। चलो गुड जय नाइट, गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू।